अगस्त के बाद हुआ था। 14 अगस्त को बात हुई थी। बोले टेंशन नहीं ले रहा, छुट्टी आ रहा। हमर बेटा सरवन रहे हो बउआ, कहत रहे कि हम सरवन बेटा हतियो माई। सबसे बड़े थे आप? सबसे बड़ बेटा रहे कुंदन हमार। अरे बाप रे, हम ओकरे पर चलत रही, सब पर हम लोग का फोन करता था, फोन करता था आप लोग को? बात करता था हमसे, बोले कि हम 25 तारीख को आएंगे, मैरिज डे है शादी का। नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह और आप देख रहे हैं लिच्छवी न्यूज। वैशाली के लाल शहीद कुंदन सिंह शहीद हो गए, जो अरुणाचल प्रदेश में पोस्टेड थे। उनका जो पैतृक गांव है गोसपुर हम पहुंच चुके हैं और उनका पैतृक जो अभी बॉडी है उनका आने वाला है। जो पूर्व सैनिक है उनसे बात करेंगे, जब इनको ड्यूटी के समय किस तरीके से ट्रेनिंग दिया जाता था, किस तरीके से रक्षा करते थे। हमारे साथ पूर्व सैनिक है। सर पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं रघुनाथ सिंह बोल रहा हूँ, पूर्व सैनिक राजा प्रखंड का गौतपुर बलभद्र गांव का निवासी हूँ। मैं 1962 चाइना, 1965 पाकिस्तान, 1971 पाकिस्तान भारत बांग्लादेश को 93,000 कैदी को पकड़ के लाने वाला भारत देश का वीर सैनिक हूँ। मैं रिटायर होकर आ गया हूँ। 44 साल मेरा उम्र, 86 ईयर है, लेकिन मेरा दिल और दिमाग भारत के सेवा के लिए जब तक प्राण रहेगा, तन में खून रहेगा, तैयार रहूंगा। मैं कैटेगरी ए हूँ। मैं हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म को नहीं मानता हूँ। मेरे लिए सब बराबर है। मैं कोई पार्टी का नहीं हूँ। मैं भारत का सेना हूँ, जिस पर देश का अभिमान है और वो जगता है। बॉर्डर पर तो देश सोता है, देश में उद्योग चलता है, देश में राजनीतिक चलता है, देश में पार्टियां चलती है, लेकिन हम किसी पार्टी की तरफ या किसी तरफ नहीं झुकते हैं। मेरा लिए तिरंगा महान है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। शहीद कुंदन सिंह के लिए क्या कहेंगे? जो कुंदन सिंह इस पंचायत का एक वीर सपूत है, जो कि नंद किशोर सिंह का रियल हीरो है और हम लोगों का शान है। हम राजा पकड़ प्रखंड अध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक हुआ, ये हमारे में रियल हीरो हुए कुंदन सिंह। और ये जो अपना बलिदान लिए हैं, ये सदा अमर रहेगा। जब तक पृथ्वी चांद रहेगा तब तक इनका नाम अमर रहेगा। सरकार से कोई डिमांड करेंगे जो कुंदन सिंह के लिए कुछ स्मारक या कुछ ऐसे? हाँ, हमारा डिमांड ये है कि शहीद के नाम पे है कि यहाँ स्मारक बना जाए, और उसके लिए जो ना अभी आने वाला डीएम महोदय उनसे प्रार्थना किया जाएगा कि एक सरकारी जमीन चिन्हित किया जाए जहाँ की उनके लिए स्मारक बना जाए, और खूब लंबा चौड़ा जगह, जिससे कि वहाँ पे और पुस्तकालय और दूसरी सुविधा भी आम लोगों के लिए दिया जा सके। अब रह गया फौजी की, आपको पता है कि लड़ाई तो हमेशा ही चल रहा है देश में। जो आतंकवादी है वो लड़ाई हर फौजी लड़ता रहता है, बॉर्डर पे रहे चाहे कहीं भी रहे। कुछ एरिया है जहाँ के आतंकवाद 24 घंटे लड़ाई चलती रहती है। हमारे पूर्व की तो चले जाए तो अरुणाचल प्रदेश वगैरह, सिक्किम, नागालैंड, और अगर हम नॉर्थ की तरफ चले जाएं तो वहाँ हम लोग बोलते हैं सीआई ऑपरेशन, जहाँ की लड़ाई का ही माहौल रहता है। मैं उसी क्षेत्र में काफी लंबे से सर्विस करके आया हूँ, और मैं आपको बताऊं कि जब हम सुबह जगते हैं तो हम जो अपना चारपाई है उससे सलूट करते हैं कि क्या रात को सोने के मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और एक भावना ऐसी रहती है, मान लो कि 10 आदमी यहाँ पे खड़े हुए हैं तो हमारी लड़ाई होती है कि तू पीछे हट, मैं आगे जाऊंगा। आप ये देखिए कि कितनी बड़ी गर्व की बात है। हम जो भी हैं, अधिकारी हैं, सब हैं, तो वहां पे झगड़ा करते हैं, आप पीछे हो, पहले मैं गोली खाऊंगा। ये वहां पे लड़ाई होती रहती है। यही सच्चे फौजी की एक पहचान है। इन्होंने जो अपना सही का बलिदान दिया है, इसकी क्षतिपूर्ति तो कभी हो नहीं सकती है, लेकिन सरकार से दूसरे भी फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए प्रार्थना किया जाएगा। और मुख्य रूप से पैसे तो आते और जाते रहते हैं, लेकिन एक चीज है कि स्मारक के लिए हमारी प्रार्थना है कि यहाँ पे जमीन चिन्हित किया जाए। डीएम साहब आए और सीओ को आदेश करें, यहाँ पे जो अच्छा जमीन है, कम से कम हमें 5 कट्ठा से ऊपर जमीन चाहिए, जहाँ के स्मारक बनाया जा सके। और उस स्मारक में हर तरह की सुविधा हो, बच्चों की शिक्षा के लिए, और दूसरे भी कोकुलर एक्टिविटीज है, लाइब्रेरी है, और यहाँ पे बच्चों को एजुकेट करें कि फौज में जाने का क्या तरीका है। मैं खुद ही लोगों को जाके एजुकेट करता रहा हूँ कि क्या तरीका है, कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए। तो गांव के बच्चे तो फिजिकल में फिट है, मैं आपको बताऊं, उनको किसी तरह की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। वो तो जो 9 फीट डिश है वो तो ऐसे कूद जाता है, और जो चिनअप है
वो तो आम के पेट में ही लटक जाता है। बस है कि रिटन एग्जामिनेशन और थोड़ी सी मेडिकल में कैसे उसकी तैयारी की जाए। तो यहाँ पे ऐसा जगह बनाया जाए जैसे कि दूर दूर के बच्चे आए और इस कुंदन बाबू का नाम जो है ना उनके साथ हमेशा अमर रहे। सर कुछ कर रहे हैं मुझे एक चीज और करना, 1971 में हमारा गांव का सिननंद सिंह शहीद हुए थे, उनका अभी तक स्मारक नहीं बना। उनका पत्नी को गर्ल स्कूल नौकरी मिली, लेकिन सरकार यह सब भूल गई है। उनका भी स्मारक बनना चाहिए। हमारे गैसपुर पंचायत, बरियारपुर पंचायत पहला 71 में शहीद स्वर्गीय सिननंद सिंह राजपूत बटालियन के थे। दूसरा यह 9 ग्रेनेडियर का अल्फा कंपनी का जो कुंदन कुमार सिंह हुए हैं, इनका शहीद। दोनों चौक पर 2 शहीद हमारे गांव का नाम उज्जवल किया है, हमारे देश का नाम उज्जवल किया, हमारे जिला का नाम उज्जवल किया है, हमारे पंचायत का नाम उज्जवल किया। सबसे बड़ा चीज हमारा समाज का नाम उज्जवल किया। अमर रहे कुंदन कुमार, जब तक चांद सूरज रहे नाम उसका अमर रहे। जय हिंद। करूंगा कि कुंदन कुमार जी की पत्नी के सरकारी जॉब दिया जाए, क्या कि उनके बच्चे जो आश्रित है वो छोटा छोटा है, ताकि उनकी अपनी भरण पोषण किया जाए। और काफी मेहनत किए हैं अरुणाचल में। जसवंत बाबा के जो बॉर्डर है हम लोग जानते हैं, उससे ऊपर में ये तैनात थे। काफी वहाँ कठिन रास्ता, एक तो दुर्गम रास्ता है और बर्फ के कारण उसमें लोग स्लाइडिंग होते हैं। काफी वहाँ पर सांस लेना मजबूर हो जाता है लोग। फिर भी हमारे देश की सेना है जो काफी गर्व के साथ और हिम्मत के साथ कभी भी पीछे हटने के तैयार नहीं हो। इसलिए मैं उस सरकार से आग्रह करूंगा कि इनको आश्रित को, इनके परिजनों को सरकारी नौकरी दिया जाए। देखिए बहुत तमाम लोगों से बात की, पुरुष सैनिक थे यहाँ के जो ग्रामीण थे, उनसे बात करने की कोशिश की और उनको कहा था कि शहीद कुंदन सिंह के नाम पर एक स्मारक बना जाए। उनके जो फैमिली है, उनके वाइफ को एक सरकारी गवर्नमेंट जॉब दिया जाए, ताकि छोटे छोटे बच्चे हैं। और कुंदन सिंह एक जज्बात सेना थे। सत सत नमन करता हूं मैं इसे कुंदन सिंह को, जो अरुणाचल प्रदेश में पोस्टिंग थे कम से कम 8000 फीट की ऊंचाई पर। वहां पर सफोकेशन की समस्या, ऑक्सीजन लेवल इतनी कमी रहती है कि उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। उसके बाद उसको 8000 10,000 लाल और शहीद हो गया है। एक हफ्ता के अंदर ये हमारे दूसरी बिहार के लाल ने शहीद हुआ। इससे पहले भागलपुर का अंकित यादव शहीद हुआ था। उनकी माँ है, बात करेंगे। काफी भावुक पल है। मेरे भी अंदर से एक क्वेश्चन पूछने की हिम्मत नहीं है, लेकिन मजबूरी है। उनकी माँ है। अब लास्ट टाइम कब बात हुई थी कुंदन से? उनकी बहुत यादें सताती होगी। कुंदन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आपको तो बहुत याद सताती होंगी कुंदन। हमर सरवन बेटा कुंदन डालक रहो बउआ, मैया गे मैया, हमर बेटा सरवन रहे हो बउआ। कहत रहे कि हम सरवन बेटा हतियो माई। सबसे बड़े थे आप? सबसे बड़ बेटा रहे कुंदन हमार। अरे बाप रे, हम ओकरे पर चलत रही सब परिवार। थोड़ा सा धीरज रखिए, आपके भी और भी 2-3 लड़के और हैं, लेकिन याद तो बहुत सताती होंगी ना रे बाप। हमर सरवन होए रहलन, हम ओकरे चलत रहे ओकरे पर। फोन से भी बात करते थे आपको? बहुत अच्छा से वीडियो कॉलिंग करते रहे बउआ। हमार 2 टाइम 3 टाइम फोन करते रहे। डेली बात होते थे? डेली बात, नेटवर्क में ना रहे तो बात ना होता, यो 2 दिन पर। कब आए थे लास्ट टाइम आपके गांव यहाँ से? कुंदन आ गेल यहाँ से 1 अप्रैल के अरुणाचल। ओकरा बाद हुए रहे ड्यूटी पर पोस्टिंग होला यहाँ बउआ के हमरा अयोध्या पोस्टिंग हुए थे। गाँव वाला फिर आवे वाला रखी सुनिए रहा। वो 25 तारीख के डाउन होते रहे ऊपर से, तब ना नीचे 17 तारीख के डाउन होए वाला रहा। डाउन होते रहे ऊपर से, तो ना होते रहे। पत्नी से बात करने की कोशिश करेंगे। काफी भावुक पल है। मेरे पास हिम्मत नहीं क्वेश्चन पूछने की। अरुणाचल प्रदेश में पोस्टिंग थे, शहीद हो गए। कैसे पता चला कि जब कुंदन अब इस दुनिया में नहीं रहे? लास्ट टाइम गाँव कब आए थे? 1 जनवरी के आए थे। जब आए तो कब गए और फिर कब आने वाले थे? 1 अप्रैल को गए, फिर आने वाले थे 25 अगस्त के। 14 अगस्त के बाद हुआ था। 14 अगस्त को बात हुई थी। बोले टेंशन नहीं ले रहा, छुट्टी आ रहा। और ये देखिए उनका अब उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास गौसपुर पहुंच चुका है।
और ये होता है सम्मान, जो देश के लिए सेवा करते हैं और जब शहीद हो जाते हैं तो ये देख को लगता है कि भाई इस तरीके से उनको सम्मान देना चाहिए भारतीय सेना को। और पूरा गौसपुर पंचायत उनकी एक झलक पाने के लिए देखिए किस तरीके से पूरा हुजूम, बच्चे, बुजुर्ग, जवान और उनका पार्थिव शरीर। ये देखिए प्रतिमा कुमारी दास जो राजापाकर की विधायिका हैं वो भी पहुंच चुकी है सम्मान के लिए। चलो चलो आगे चलो, मैं लाइव तस्वीरें दिखाऊंगा आपको चैनल के माध्यम से। आपसे थोड़ी देर बाद शहीद कुंदन सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास घोषपुर पहुंचने वाला है और लाइव तस्वीरें मैं दिखाऊंगा। पटना पुलिस, क्योंकि उनकी आज सुबह ही पार्थिव शरीर उनके पटना एयरपोर्ट पर उतारे गई थी। और ये देखिए लाइव तस्वीर हम दिखा रहे हैं शहीद कुंदन सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास घोषपुर। ये लाइव तस्वीर है आपके चैनल के माध्यम से। वंदे मातरम के नारे के साथ शहीद कुंदन सिंह को आज उनके पैतृक आवास श्रद्धांजलि दी जाएगी। और इस ऐसे वीर सपूत को मैं सलाम करता हूं जो अपने देश की रक्षा करते हुए अरुणाचल प्रदेश में पोस्टेड थे। और इनके जो शहीद कुंदन सिंह को मैं लाइव तस्वीर आपके चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूँ। देखिए उनका वंदे मातरम नारे के साथ शहीद कुंदन सिंह को पूरे गांव और पूरे वैशाली और पूरे सभी लोग उनकी एक झलक पाने के लिए जिस तरीके से देखिए भारत माता की जय नारे के साथ शहीद कुंदन सिंह को पूरे वैशाली के और पूरे बिहार के लाल जो शहीद हो गए थे आपको दिखाऊंगा। ये कट 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 फोन कट। हाँ इधर भी गाड़ी के ले गाड़ी भीड़ है भीड़ है। ले ले अच्छा था।
जय मातरम 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 जय अंदर भैया का नाम रहेगा, अंदर भैया का नाम रहेगा। जय जय जिंदाबाद जिंदाबाद जय जय जिंदाबाद 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 जिंदाबाद